मेरा प्रश्न इस बात को लेकर, और आपके चैनल पे मैं कई बार इसको बोल चुका हूं, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, तब भी मैंने ये कहा था कि ये धारा 356 का उल्लंघन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को फौरन बर्खास्त करना चाहिए। बर्खास्त हुई क्या? अगर आम आदमी पार्टी के अंदर अगर जरा सी भी शर्म होती तो जेल से सरकार चलाने की बात छोड़ दी, गिरफ्तारी के पहले इस्तीफा देते, किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाती। क्या किया उन्होंने? नहीं किया। कहता हूं कि आज ये बढ़िया प्रिटेक्स है, इस प्रिटेक्स को लेकर दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करिए ना, पूरी कमान अपने हाथ में लीजिए। रवि श्रीवास्तव जी, शीश महल बना के नहीं बना, सवाल उठाना गलत है। अच्छा, सवाल उठाना गलत है। इस देश में सवाल उठाना गलत। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से वहां पढ़ रहे 3 छात्रों की मौत हो गई, जिसके बाद छात्रों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इस बीच केंद्र सरकार भी हरकत में आई है। हादसे की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी बनाई है, जिसे 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। तो उधर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने भी पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा देने का ऐलान किया है। तो वहीं प्रशासन की ओर से भी कार्रवाई करते हुए लगभग 20 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इस हादसे पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। पर वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्व दिग्गज नेता रहे आशुतोष गुप्ता ने केजरीवाल और उनके पार्टी को लेकर जो कुछ कहा, आगे इस वीडियो में देखते हैं। दिल्ली शहर के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल क्लियरेंस एक बहुत बड़ा मोटा धंधा है। सरकार चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, वो पिछले 25, 30, 40 सालों से लगातार चल रहा और इसका कोई निदान नहीं। आज हम लोग इस पर डिबेट कर लेंगे, 2-3 दिन इस पर चर्चा हो जाएगी, अखबारों में खबरें छप जाएंगी, लेकिन उसके बाद फिर ये अगाध गति से चलता रहेगा। किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है कि इन बच्चों की चूंकि मौत हो गई इसलिए हर आदमी आज दुखी दिखाई पड़ता है, बट क्या ऊपर से ले लेते हैं। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर, और आपके चैनल पे मैं कई बार इसको बोल चुका हूं, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, तब भी मैंने ये कहा था कि ये धारा 356 का उल्लंघन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को फौरन बर्खास्त करना चाहिए। बर्खास्त हुई क्या? अगर आम आदमी पार्टी के अंदर अगर जरा सी भी शर्म होती तो जेल से सरकार चलाने की बात छोड़ दी, गिरफ्तारी के पहले इस्तीफा देते, किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाती। क्या किया उन्होंने? नहीं किया। तो ये दिल्ली के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पिछले 5 महीनों से जो नाटक चल रहा है, जो ड्रामा चल रहा है, इसके लिए दोनों ही बराबर जिम्मेदार है। मैं कहता हूं कि आज ये बढ़िया प्रिटेक्स है, इस प्रिटेक्स को लेकर दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करिए ना, पूरी कमान अपने हाथ में लीजिए। और कल से दिल्ली शहर के अंदर जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन है, सबके ऊपर बुलडोजर चलने चाहिए। मजाक बना के रखा है लोगों ने यहाँ पे, मतलब एक बेसमेंट में चल रहा है, ये वहां के लोकल आदमी को पता होगा किसने क्लियरेंस दिया, सबको मालूम होगा, वो इंजीनियर पता होगा, असिस्टेंट इंजीनियर पता होगा, क्योंकि पैसा नीचे से ऊपर तक जाता है, सबके पास जाता है, सबका कट है इसमें। इसलिए किसी के खिलाफ कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? उस एसयूवी चलाने वाले ड्राइवर जिसकी कोई गलती नहीं है। मतलब बेशर्मी की हद है ये। और इसीलिए मैं कहता हूं हिंदुस्तान के पॉलिटिकल क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यह बात हर आदमी को मालूम है कि किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली के मोदी सरकार ने, बीजेपी ने जिस तरह से अफसरों को की शक्तियां छीन करके एलजी के हवाले कर दी, उससे दिल्ली की सरकार रवि श्रीवास्तव जी, शीश महल बना के नहीं बना, शीश महल बना के नहीं बना, लिकर पॉलिसी में एक के साथ एक फ्री मिला के नहीं मिला, अफसरों के बावजूद भी मिला, वो कैसे हुआ? देखिए, आप दो चीजों को मिला रही हैं। आप ये ऑर्डिनेंस आने से पहले जो उनका घर था वो बना मुख्यमंत्री का, और वो मुख्यमंत्री का निवास है। अरविंद केजरीवाल का घर का मकान नहीं है। कल को मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, शाहजिया इल्मी जी जवाब दें। आप गलत बोल रहे हैं। ऐसा सवाल उठाना गलत है। अच्छा, सवाल उठाना गलत है। इस देश में सवाल उठाना गलत है, जवाब कोई ना दे, अकाउंटेबिलिटी कोई ना ले, वो गलत नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा सवाल उठाना, जनता का सवाल उठाना गलत है। शाहजिया इल्मी, क्या यही गलती है जनता की कि वो सवाल उठाती है? मतलब सोचिए कितने शातिर दिमाग ये लोग हैं, नहीं कितने शातिर दिमाग ये लोग हैं कि आप सोचिए 70 करोड़ रुपए उस वक्त में जब कोविड की महामारी थी, त्राही मची थी, रायता फैलाने में ये लोग लगे थे, उस वक्त झाड़ फानूस खरीदने में, अपने लिए जकूजी खरीदने में बिजी थे केजरीवाल जी। और अब देखिए जब बात आती है एमसीडी की, पीडब्ल्यूडी की और बुनियादी चीजों की, डीसिल्टिंग, ड्रेनेज और सीवरेज की और एनओसी देने की कोई जवाबदेही नहीं है। अभी भी एलजी और सुनिए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी की गलती है, लेकिन राहुल गांधी नहीं कह रहे। ओबीसी कितने हैं, अल्पसंख्यक कितने हैं हलवा सेरेमनी पे, वो उनको जानना है। लेकिन यहाँ ओबीसी और अल्पसंख्यक बच्चे मर गए, उस पर एक शब्द भी नहीं है। और जब ट्वीट भी किया तो सिस्टम को दोष दिया, केजरीवाल का नाम
मुंह पर नहीं आया। मैं पूछना चाहती हूँ कि तहसीन पूनावाला जी, क्या मजबूरी है? सच को सच तो कह दो। दो चीज, राहुल गांधी जी आज मीडिया वाले और आप ही के मीडिया वालों को मदद कर रहे थे, जिसकी वजह से ओम बिरला जी को नहीं चाहिए हमें किसी की मदद, हमें नहीं चाहिए, हमें बॉयकॉट करते हैं और वैसे मीडिया को मदद करने पहुंच जाते हैं। कमाल, ये खरियाली आंसू बाहर कहीं, आपका राइट है। मुझे तो बॉयकॉट किया हुआ है, इतनी मीडिया की चिंता है। वो अलग बात है, वो वहां पे मीडिया की मदद कर रहे थे। दूसरी चीज, एक सेकंड, एक तो वो मीडिया की मदद कर रहे थे, उसको हमें नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, वो अलग बात है। जो लोग वहां पर बनते हैं, जनता की मदद करिए, जनता की मदद करिए, कैद किया था वो उनकी मदद करिए। वो भी हमारे ही बच्चे थे, हमारे चैनल के लोग थे, हमारे भी चैनल के लोग थे। दूसरी चीज मैं आपको थैंक यू बोलना, मुद्दे पर बताइए। आप नहीं, वो मदद उनको चाहिए थी, उन्होंने राहुल गांधी की मदद मांगी। दूसरी चीज, आपको भी उम्मीद सिर्फ राहुल गांधी जी से, मोदी जी से नहीं है। तो यही बता कि जननायक राहुल गांधी जी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी वर्तमान प्रधानमंत्री, उससे किसी को उम्मीद नहीं है। इस आर्गुमेंट का क्या जवाब हो सकता है? मेरे पास नहीं, मेरे पास इमरजेंसी के बाद पहली बार 14 चैनल को और 14 बड़े पत्रकारों को इसी इंडिया ब्लॉक ने राहुल गांधी के इशारों पे बैन किया। वैसे इधर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता आशुतोष गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार में सिर्फ 2-3% ही हलवा तैयार कर रहे हैं और खा रहे हैं। जिसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी उनको करारा जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा, 60 साल तक देश को हलवा समझकर ही तो खाया है, इसलिए सारा ध्यान हलवे में ही अटका हुआ है। उन्होंने आगे राहुल गांधी को लेकर काफी कुछ कहा, जिसे आगे इस वीडियो में देखते हैं। राहुल गांधी जी को सबसे ज्यादा भय लगता है और उन्हें इतना भय लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री को रोज सुबह उठ करके बिना मुंह धोए पानी पी पी के कोसते हैं, फिर संसद में कोसते हैं, सड़क पे कोसते हैं, घर में कोसते हैं, पब्लिक मीटिंग में कोसते हैं, फिर भी कहते हैं भय लगता है, देश में भय है। तो मुझे लगता है कि राहुल जी को कुछ पता नहीं है। उनके पास कुछ पर्ची मास्टर हैं जो पर्ची लिख के उन्हें दे देते हैं और वो उनको बोल देते हैं। ये जितने भी पर्ची मास्टर हैं, इन्होंने राहुल गांधी जी को बर्बाद कर दिया है। इन्हें समझना चाहिए कि राहुल गांधी जी तारक मेहता के चश्मा जैसे सीरियल में बोलने नहीं जा रहे हैं, देश की संसद में बोलने जा रहे हैं। ये भारत की संसद है, ये विमर्श का स्थान है। यहाँ बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, लॉजिकली बोलना चाहिए। राहुल गांधी जो बोलते हैं उसका कोई रेलिवेंट नहीं है। सारे पर्ची मास्टर मिलकर के राहुल गांधी जी को बर्बाद किए जा रहे हैं। खैर इधर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर काफी खुलासे किए, तो उधर राधिका खेड़ा ने भी राहुल गांधी के लिए एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा, जनाब राहुल गांधी जी, जिस पद में या कमल से आपको इतनी नफरत है, शायद आपको मालूम नहीं कि हिंदू धर्म व संस्कृति में कमल का क्या स्थान है। उन्होंने आगे इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, सोचा समझा दूं। जनाब राहुल गांधी जी, जिस पद्म या कमल के फूल से आप इतनी नफरत करते हैं, शायद आपको मालूम नहीं कि हिंदू धर्म और संस्कृति में कमल का स्थान क्या है। ब्रह्मा जी का आसन कमल है, भगवान विष्णु पद्मनाभ, पुंडरीकाक्ष और कमल नयन कहलाते हैं। माता लक्ष्मी पद्म प्रिया और माता सरस्वती पद्महस्ता है। यही नहीं, हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी कमल है। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी गर्व से कमल का चिन्ह अपने सीने पर लिए फिरते हैं और ना कि नवाबों की पहचान गुलाब। वैसे कांग्रेस के पूर्व नेताओं ने ही राहुल गांधी को लेकर काफी सवाल जवाब किए, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल कांग्रेस में भी इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की कमान संभाल रहे अधीर रंजन चौधरी ने भी मंगलवार यानी 30 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है और न ही पार्टी ने यह बताया है कि अब राज्य में पार्टी की कमान कौन संभालेगा। खैर इन सब के बीच ऐसा माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अधीर रंजन चौधरी समेत पश्चिम बंगाल के कई नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद अधीर रंजन चौधरी को पद से हटाने का फैसला लिया गया था। वैसे आप सभी ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।